नमस्कार। संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित इस वीडियो सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम अध्याय भारत में संवैधानिक विकास के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम इन दो अधिनियमों को जानेंगे, जहां हम 1786 का एक्ट और 1793 के एक्ट को जानेंगे। 1786 का एक्ट के संदर्भ में आपको जानना चाहिए कि इस समय पर बंगाल का गवर्नर जनरल अब कॉर्नवालिस बनकर भारत आ रहा है। तो कॉर्नवालिस इस समय पर भारत का गवर्नर जनरल यानी बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आ रहा है और साथ ही यह एक्ट भी पारित हो रहा है, 1786 का एक्ट। 1786 के एक्ट में क्या बातें थी, क्या प्रावधान थे, हमें यह जानना चाहिए। पहला प्रावधान इस एक्ट में था कि अब गवर्नर जनरल के पास अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने की शक्ति होगी। यानी अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, जिसके पास 3 सदस्यीय परिषद है, अब गवर्नर जनरल के पास जो कार्यकारी परिषद है उसमें 3 सदस्य हैं, जो पूर्व में यानी शुरुआत में 4 सदस्य थे। तो इन 3 सदस्यों की परिषद के निर्णय को गवर्नर जनरल निरस्त कर सकता है और इसे वीटो पावर भी कहा जाता है। वीटो पावर, ये एक किस्म की वीटो पावर है गवर्नर जनरल की, क्योंकि वह अकेला ही अपने 3 सदस्यों की परिषद का जो निर्णय है उसे निरस्त कर सकता है। तो इस प्रकार की पावर के साथ 1786 के एक्ट के बाद से अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इस शक्ति के साथ होगा। तो यह 1786 के एक्ट का पहला प्रावधान था। दूसरा प्रावधान जो महत्वपूर्ण है, सेना के प्रमुख की शक्तियां अब गवर्नर जनरल के पास। सेना के प्रमुख की शक्तियां भी अब गवर्नर जनरल के पास होंगी। तो इस प्रकार की 2 शक्तियां या 2 प्रावधान जो महत्वपूर्ण हैं 1786 के एक्ट में हैं और ये पूरी तरह से गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ा रही हैं। और इसी समय यानी 1786 में गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस बनकर भारत आ रहा है और इन 2 शक्तियों के साथ वह अब अपने पद पर स्थापित हो रहा है और अपने पद पर अब कार्य करेगा। तो ये 2 नवीन शक्तियां 1786 के एक्ट से संबंधित हैं और आप कॉर्नवालिस से भी इसे जोड़ सकते हैं। तो इन 2 प्रावधानों को आप लिख सकते हैं, आपको इन्हें याद करना चाहिए। अब हम 1793 के एक्ट के प्रावधानों को जानेंगे। 1793 में एक एक्ट आया और इस एक्ट में जो कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे उसमें पहला प्रावधान यह था कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को या इससे संबंधित जो लाइसेंस था 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। यानी 20 वर्षों के लिए कंपनी का जो लाइसेंस था, भारत में व्यापार करने का जो एक अधिकार था, उसे 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। इसके अलावा दूसरी बात इसमें जो महत्वपूर्ण थी कि कंपनी के राजनैतिक कार्य ब्रिटिश क्राउन के लिए हैं। अब यहां आप देखें कि कंपनी के राजनीतिक कार्यों को ब्रिटिश क्राउन का बताया गया है। यानी कंपनी अब राजनीतिक रूप से भारत में जो कुछ कर रही है उसमें ब्रिटिश क्राउन का पूरी तरह से हस्तक्षेप है। और ये 1784 में हमने स्पष्ट कर भी दिया है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में
जब ब्रिटेन के संसद ने अब एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया है, एक नियंत्रण मंडल बना लिया है जो कि ब्रिटेन में है, और वह कंपनी के राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है, वह कंपनी के राजनीतिक कार्यों को, गतिविधियों को देख रहा है। तो इस प्रकार यहाँ एक बार और स्पष्ट किया गया कि कंपनी भारत में जो कुछ राजनीतिक कार्य कर रही है वह ब्रिटिश क्राउन के लिए है, तो इस बात को स्पष्ट किया गया। इसके अलावा यहाँ एक बात और जो महत्वपूर्ण है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल या निदेशक, इसे नियंत्रण मंडल भी कहते हैं, नियंत्रण मंडल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 6 सदस्यों का है कि इन 6 सदस्यों का वेतन जो है, इन 6 सदस्यों का वेतन अब भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, और यहां पर जब व्याख्या होती है तो इस पर इस प्रकार के जो प्रावधान हैं इसमें यह देखा गया है कि यह भारत के धन को बाहर ले जाने के लिए इस प्रकार के प्रावधान जिम्मेवार हैं, और बाद में इसे जो है धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के तौर पर, इसे एक उदाहरण के तौर पर रखा गया है। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत जो दादा भाई नेरोजी ने इसे प्रतिपादित किया, तो धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के अंतर्गत ये एक उदाहरण है कि भारत के धन को किस प्रकार से बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो लंदन में है उसके 6 सदस्यों के वेतन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो इसे धन के बहिर्गमन के सिद्धांत, धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का एक उदाहरण के तौर पर इसे देखा जाता है। तो इस प्रकार का प्रावधान भी 1793 के एक्ट में था। साथ ही इस एक्ट में वीटो पावर से संबंधित स्पष्टीकरण दिया गया, या 1786 में जो वीटो पावर अब गवर्नर जनरल को दी गई है उस वीटो पावर को स्पष्ट किया गया। उसके संबंध में इस एक्ट में बात कही गई, या ये भी कह सकते हैं कि वीटो पावर को सीमित किया गया। वहां पर केवल ये बताया गया था कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद के सदस्यों के निर्णय को विशेष परिस्थितियों में निरस्त कर सकता है, लेकिन उन विशेष परिस्थितियों को यहां पर कुछ स्पष्ट किया गया कि वे क्या विशेष परिस्थितियां हैं। तो गवर्नर जनरल अपनी वीटो शक्ति को शांति के लिए, शांति बनाए रखने के लिए और दूसरी बात कही गई ब्रिटिश प्रांतों के हितों और सुरक्षा के लिए प्रयोग करेगा। तो इस प्रकार से वीटो पावर को सीमित किया गया। वीटो पावर की सीमाओं को यहां बताया गया कि आप शांति बनाए रखने के लिए और सुरक्षा के लिए और ब्रिटिश प्रांतों के हितों में ही इस वीटो शक्ति का आप प्रयोग करेंगे। गवर्नर जनरल को यह जो है प्रावधान इस प्रकार से उसके वीटो शक्ति को सीमित करता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वीटो पावर को सीमित किया गया, और ये कुछ अन्य प्रावधान 1793 के एक्ट में महत्वपूर्ण हैं। आप इन्हें लिख सकते हैं और आपको इन्हें याद करना चाहिए।